बड़ी खबर भी आपको देते हैं। सीज फायर को के बाद ये बातचीत हो रही है और पहले राउंड की बातचीत खत्म हो गई। लगभग 4 घंटे ये बातचीत लंबी चली। तो लगभग 4 घंटे ये बातचीत चली है। यहां पर अमेरिकी प्रतिनिधि थे, यहां पर ईरानी प्रतिनिधि थे। दोनों ही पक्ष आमने सामने बैठे और आमने सामने बैठकर इनके बीच में बातचीत हुई है। ईरान की अपनी शर्तें हैं। ईरान का लगातार कहना था कि हम अपनी शर्तों पर ही बातचीत करें, क्योंकि अमेरिका का इतिहास छलने ठगने वाला रहा है, विश्वासघाती रहा है। तो ऐसे में विश्वास करना मुश्किल है। हम अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बातचीत के बीच में कई टिप्पणियां आ चुकी हैं और अमेरिका भी यही कह रहा है कि वो एक नाकाम देश है, हम तबाह कर चुके हैं और ये उसी के हित में होगा। फिर डिस्ट्रॉयर्स को लेकर कई तरह की बातचीत अमेरिका की तरफ से, कई तरह की टिप्पणी आई। बहरहाल बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का, क्योंकि आज बातचीत हुई है। लगभग 4 घंटे तक ये बातचीत हुई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बाकायदा इस बातचीत के लिए पहुंचे हैं और पाकिस्तान की ओर से इस बातचीत में इंटरेस्टिंगली आसिम मुनीर बैठे हुए दिखाई दिए और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं दिखाई दिए। तो जल्दी से आपको कुछ अपडेट्स भी दे देते हैं इस बातचीत पर। क्या क्या बड़ा अपडेट है। ये बातचीत लगभग 4 घंटे तक ये बातचीत चली है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, वहां की राजधानी में बातचीत। इसमें अमेरिका की ओर से कुशनर, इसमें विटकॉफ, इसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद रहे, जबकि ईरान की ओर से इसमें गालिबाफ, इसमें अब्बास अरागची मौजूद रहे। हालांकि और भी उनके साथ प्रतिनिधि मंडल में लोग आए हुए हैं, लेकिन ये बातचीत का हिस्सा रहे। और पाकिस्तान की ओर से जो मध्यस्थता का दावा कर रहा है, उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस बैठक में मौजूद रहे। क्या क्या चर्चा हुई है इसमें? लेबनान पर हमले और ईरान की जब्त संपत्ति छोड़ने पर बातचीत आगे बढ़ी है। बाद में हालांकि अमेरिका की तरफ से इसका खंडन किया कि हम कोई भी संपत्ति छोड़ने वाले नहीं, जो संपत्ति फ्रीज की ईरान ने कहा कि उसे छोड़िए। होर्मुज को लेकर भी असमंजस की जो स्थिति है वो बरकरार है। वो अब तक जो है उसमें एक अनसर्टेनिटी दिख रही है, जो है उस पर नियंत्रण को लेकर चिंतन मंथन चल ही रहा है। और आज जो बातचीत हुई उसके बाद जो जानकारी मिल रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट, ये बड़ा पॉजिटिव अपडेट है कि बातचीत आगे भी जारी रह सकती है और कल भी उम्मीद है कि बातचीत होगी। अब वार्ता में ईरान के लोगों के हित की प्रतिनिधियों का जो है जोर रहा कि ईरान के लोगों के हित पर बातचीत हुई पेजिशकियान का। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि ईरान को उन्होंने कहा एक नाकाम देश है। हमने बताया आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसी सब टिप्पणियां कर रहे हैं जब बातचीत चल रही है। लेबनान के पीएम ने हालांकि अपना अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया। ये सबसे बड़ी हैपनिंग, सबसे बड़ा पॉइंट है।